प्रदेश सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 16 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत, जनवरी 2025 से लागू। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत। क्या है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता होता है, जो मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए दिया जाता है। यह भत्ता हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। मुख्य फैसले के बिंदु: लागू तिथि 1 जनवरी 2025, पुरानी डीए दर 53%, नई डीए दर 55%। लाभार्थी लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स। राज्य कोषीय बोझ 107 करोड़ प्रति माह। बकाया भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मई में जीपीएफ जमा 129 करोड़ की राशि उन कर्मचारियों के खातों में जाएगी जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। यह निर्णय राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। खासकर महंगाई के इस दौर में डीए बढ़ोतरी का लाभ किन किन को मिलेगा? राज्य सरकार के स्थायी और नियमित कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के शिक्षक व स्टाफ, यूजीसी पे स्केल के तहत कार्यरत कर्मचारी, नगर निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोबेशनरी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश, राज्य कर्मचारियों के हित हमारी प्राथमिकता है। इसी दिशा में 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है। इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। धार्मिक बधाई। यह संदेश उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर साझा किया। केंद्र और अन्य राज्यों में डीए वृद्धि की स्थिति। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2% की महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी की है, वे केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि देश भर में एक समन्वित नीति का हिस्सा प्रतीत होती है। आइए देखें देश के अन्य हिस्सों में क्या निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% कर दिया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी किया गया है। असम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% अतिरिक्त डीए देने की घोषणा की है। यह वृद्धि भी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 12% की बड़ी बढ़ोतरी की है। यह संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी किया गया है। इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डीए में समायोजन कर रही है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और आर्थिक दबाव कम हो। वित्तीय प्रभाव। राज्य सरकार को क्या खर्च करना होगा? कुल मासिक खर्च में वृद्धि 107 करोड़, जनवरी मार्च 2025 के एरियर्स 193 करोड़ का बकाया वेतन के रूप में 129 करोड़ जीपीएफ में जमा। ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना कैसे होगी? डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होती है। केंद्र सरकार हर 6 महीने में सीपीआई के आधार पर डीए में संशोधन करती है। राज्य सरकारें, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी राज्य सरकारें, आमतौर पर केंद्र सरकार के निर्णय का अनुसरण करती हैं। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। राज्य कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। कुछ संगठनों ने 7वें वेतन आयोग की अन्य अनुशंसाओं के पूर्ण क्रियान्वयन की भी मांग की है। इस घोषणा से उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। आने वाले महीनों में इस वृद्धि का सीधा प्रभाव खपत और आर्थिक गतिविधियों को भी देखने को मिल सकता है।